हाय एरीज। कैसे हैं आप सब लोग एरीज? चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये होगा आपके और आपके पर्सन के बीच आने वाले दिनों में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। चलिए एरीज देखते हैं। ओके, सो एरीज क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि आप लोगों के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर अगर कोई मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी, राइट, इट फील्स लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप टूट चुका है। वो रिलेशनशिप में अब आप फिट नहीं हो रहे और इस बात की भनक है आपको, इस बात की क्लैरिटी है आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, मैं इस रिलेशनशिप में फिट इन नहीं होता या अब मैं इस रिलेशनशिप में फिट इन नहीं होती। सो अब क्या हो रहा है, अगर आप अभी भी ऐसी रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपका मन नहीं है, आपका पैशन नहीं है, आपकी फीलिंग्स नहीं है, तो अब आप जबरदस्ती अपने आप को फिट कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट फिटिंग इन टू द रिलेशनशिप। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, जहाँ पे आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है, ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है या ऐसे पर्सन से मूव ऑन करना है जहाँ पे आपको हमेशा अकेला ही महसूस होता है। आपको लगता है हाँ, रिलेशनशिप में तो हूँ, मैरिज में हूँ, मगर फिर भी अकेला सा महसूस हो रहा है। आपका पार्टनर कभी भी आपके साथ रहता नहीं, या तो काम में बिजी रहता है या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहता है या रहती है। सो हमेशा आपको एक अकेले रहने की फीलिंग होती है। सो आप एक ऐसे पॉइंट मोड पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको लग रहा है यार निकल ही जाते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन जैसे ही आप निकलने की कोशिश करते हैं आपको बहुत सी चीजें एकदम से ब्लॉकेजेस दिखती है। पैसा कहाँ से आएगा, कि अकेले हम कैसे कमाएंगे, अगर आपकी फैमिली, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप फीमेल है तो आपको लगेगा यार निकल तो जाए, लेकिन सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। आपकी ये कांस्टेंट फीलिंग ऑफ लैक, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे लिए कोई नहीं होगा, मैं निकल जाऊं तो मतलब मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मुझे आउटकास्ट कर दिया जाएगा, मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा। सो ये डिवोर्स हो या ब्रेकअप हो, यहाँ पे एक एनर्जी है अकेले रहने का डर या फिर सपोर्ट ना होने का डर। ये एक ही सिचुएशन है या फिर ये एक ऐसी ब्लॉकेज है जो आपको एक डैमेज्ड सिचुएशन में रख रही है। Aries. यूनिवर्स ये कह रहा है आपको एरीज कि आप इतना ज्यादा एक सिचुएशन को अपनी एनर्जीज दिए जा रहे हैं, 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 लाइक यू आर एग्जॉस्टेड एरीज। आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पे अब आप अपने आप से या यूनिवर्स से कह रहे हैं अब बस, यूनिवर्स मैं अब नहीं कर पाऊंगा और, या अब मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ड्रेन आउट हो रहे हैं, आप इतना ज्यादा ड्रेन आउट हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक शक्ति नहीं है, एक पावर नहीं है जहां पे आप एक चैप्टर को सही तरीके से खत्म करें। कभी ऐसा होता है कि चैप्टर तो हमने खत्म कर लिया, लेकिन चैप्टर खत्म करने का ये मतलब नहीं कि हमें सेपरेट होना है। कभी कभी ऐसा होता है यार कहाँ से ब्रेकअप कर ले, कहाँ से डिवोर्स कर ले। अगर ब्रेकअप डिवोर्स नहीं भी हो रहा है तो फिर अपने आप के अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी हट जानी चाहिए उस पर्सन से। मतलब आप उस पर्सन के साथ रह भी सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली। हर तरीके से यू आर कंप्लीट ऑन योर ओन और आपको इनकी जरूरत नहीं है। तब जाके सही तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। वरना कभी कभी तो हम सेपरेट भी हो जाते हैं, डिवोर्स भी हो जाता है, लेकिन हमारी अंदर एक कहीं ना कहीं एक नीड होती है जो कभी खत्म नहीं होती, और उसकी वजह से हम उस सामने वाले पर्सन के साथ जो हमारी लाइफ में अब कोई मायने नहीं रखता, हमारी फिर भी अटैचमेंट रहती है। ओके, सो इतना भी नहीं देना है एक रिलेशनशिप में, इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसी रिलेशनशिप में जहां पे सामने वैल्यू ना हो, जहां पे आप भूल जाए कि आपको क्या पसंद है,
अगर आप अपने आप को पूछे आपको क्या पसंद है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या पसंद है, बिकॉज अब तक मैं वही कर रही थी जो उससे पसंद है, या अब तक मैं वही कर रहा था जो उससे पसंद है। ओके, वन मोर। आई फील दैट यहाँ पे आप एक ऐसे रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं जहां पे देयर इज नो इक्वल गिव एंड टेक। ओके, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप ऐसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं जहां पे आपको इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट कभी मिलता ही नहीं है। ये पर्सन आपका बहुत एडवांटेज लेते हैं, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। ओके, ऐसी रिलेशनशिप से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन तो करना तो चाहते हैं, मूव ऑन करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी के लिए या तो इमोशनली बस डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं एरीज, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप शायद ट्रैवल भी कर रहे हैं अभी के लिए, एक टेम्परेरी डिस्कनेक्ट करने के लिए। चलिए, okay, let's do this. Mind. Okay. बस जो कहा वही आ रहा है यहाँ पे। आपकी बात की जाए तो आपके माइंड पे क्या है? आपके माइंड पे है कि आप मूव ऑन तो करना चाहते हैं, लेकिन आप जितनी भी कोशिश करते हैं ना, आप 2 कदम आगे जाते हैं, फिर वापस यू टर्न करके वापस ही आ जाते हैं वही वही टॉक्सिक सिचुएशन में। आपके पर्सन की माइंड की बात करें तो ये पर्सन के पास पूरी क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है। या तो इस पर्सन को क्लैरिटी है कि आप पूरी तरह आप लेट गो करने ही वाले हैं, इस पर्सन को पूरी तरह से आइडिया है, एक रियलिटी चेक आ गया है। सो यहाँ पे कभी क्या होता है कि आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली अगर आप लेवल अप हो रहे हैं ना, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, आप आगे के लेवल में पहुंच गए। आप जो थे ना अब वो आप रहे नहीं, आप ग्रो हो रहे हैं, मेंटली स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि अब आप उनके लेवल पे नहीं रहे, अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी आप आपका करियर ग्रोथ अब आपको फाइनेंशियली 1 स्टेप अहेड ले रहा है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि या तो आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, या फिर उन्हें अभी अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया ना तो कभी कुछ नहीं होगा। फीलिंग्स की बात करें तो आप काफी हद तक रेडी है, यू आर रेडी टू लिबरेट योर सेल्फ। बहुत लोगों के लिए दिल से तो आप पूरी तरह से इस पर्सन को भुला चुके हैं, या फिर भले ही आप फिजिकली इस पर्सन के साथ हो या मेंटली, अगर कहीं फिजिकली अगर आप इस पर्सन के साथ हो, भले ही नो कम्युनिकेशन हो, दिल से इस पर्सन के सिचुएशन से, इस पर्सन के लाइफ में से आप दूर निकल चुके हैं। आपका दिल पूरी तरह से आपको कन्विंस कर चुका है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा। इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर्सन ने। हुआ क्या, इस पर्सन ने वेट किया कि भाई सिचुएशन वर्स्ट होने तो तब जाके एक्शन लूंगा, सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सट्रीम होने तो तब जाके एक्शन लूंगी। एक्शन इन्होंने लिया नहीं, यूनिवर्स ने इन्हें चॉइस दी थी, अभी चॉइस बना लो, अभी एक्शन ले लो, वरना बाद में एक्शन इस चीज का आउटकम आप पे थोपा जाएगा। इस पर्सन ने सुनी नहीं, उन्होंने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया। इस पर्सन को लगा कि कुछ नहीं होगा, मैं पूरी तरह से, जैसे ऑस्ट्रिच मेंटालिटी होती है ना, अपने सिर को मड के अंदर, सैंड के अंदर लगा दो, जैसे कि कुछ हो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इनकी वही एटीट्यूड की वजह से आप उनके लिटरली आप उनके नीचे से निकल गए, आप उनके नोज के नीचे से, इनके नाक के नीचे से निकल गए, इन्हें भरक भी नहीं पड़ी। अब डिसीजन इन पे थोपा गया है। अगर पहले इन्होंने एक्शन लिया होता, इतना वेट ना किया होता तो कुछ तो होता। अब इन्होंने डिसीजन भी नहीं लिया और अब डिसीजन उनके ऊपर थोपा गया है यूनिवर्स से कि नाउ दे हैव नो चॉइस। या तो दे हैव नो चॉइस टू स्टॉप यू, या फिर इनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, या फिर दे विल हैव टू चेंज देमसेल्व्स। इंटेंशंस की बात करें तो यू हैव रीच्ड अ पॉइंट, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए एरीज जहां पे आपको लग रहा है बस अब कुछ नहीं, अब जो होना है हो जाएगा।
डर 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 में रह के रात भर सो नहीं पा रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स थी, डर ही डर में रह रहे थे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, निकलूं ना निकलूं, एक गिल्ट फैक्टर था, बार बार आपको डराया जा रहा था। इस बार आपके इंटेंशंस रहेंगे कि अब जो भी हो जाए देखा जाएगा, यू आर रेडी टू फेस योर फियर्स। ये है आपके इंटेंशंस में। आपके पर्सन की बात करें तो बिल्कुल ही बेशरम पर्सन है ये, और इनके कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि ये सही डायरेक्शन में आपकी तरफ आए। अभी भी ये पर्सन ईगोइस्टिक है, एरोगेंट है, बहुत ज्यादा रेकलेस है, बहुत गर्म दिमाग के इंसान है ये पर्सन। इनके पास कोई एंथुजियाज्म नहीं है और इनके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं। इनको अब ये ना पता पता है अब कैसे ये तितर बितर हो रहे हैं। अभी इधर उधर हाथ मार रहे हैं, क्या करूं मैं, क्या हाथ में लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ तो जैसे मैंने कहा इस पर्सन को क्लैरिटी है कि आप उनकी लाइफ से निकल रहे हैं या फिर यू आर स्लिपिंग फ्रॉम देयर हैंड्स। अब ये है ना हाथ पैर मारने लगे इधर उधर, डायरेक्शनलेस, और इतने ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये एरीज कहीं नहीं जाने वाला, ये एरीज कहीं नहीं जाने वाली। बट द ट्रूथ इज कि कहीं ना कहीं एरीज अब डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैसे वो लास्ट कार्ड मैंने दिखाया था, बहुत इन्वेस्ट किया आपने इस पर्सन पे, बहुत ज्यादा इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट किया आपने इस पर्सन को, जबकि आपको वापस कुछ भी नहीं मिला। नाउ यू आर रेडी टू डिस्कनेक्ट और मूव ऑन। सो इमोशनली 95% ऑफ यू एरीज इमोशनली तो आप डिस्कनेक्ट हो ही चुके हैं। फिजिकली शायद आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंस, इफ इट हैपेंस, इट डजंट हैपन। मेंटली और इमोशनली तो बंदा या बंदी निकल ही चुकी है सिचुएशन से। अब मेंटली जब पर्सन निकल गया है तो फिजिकली की क्या क्या ही बात रहेगी, राइट? सो गुड लक।